और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये स्वर्णिम काल रहा है। वैसे तो उन्होंने 2005 में भी किया, 2005 से ज्यादा 2010 में किया, उससे ज्यादा 2015 में किया, लेकिन 2020 में ये कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है। कई योजनाओं से सुसज्जित किया गया है। गरीबों की झोपड़ी तक हमारी योजनाएं गई है। 60 वर्ष के उम्र के बुजुर्गों के लिए भी हमारी योजनाएं गई है। आए कोई मामूली बात नहीं है। 400 रुपया से शुरुआत हुआ था वृद्धा पेंशन, 1100 रुपया मिल रहा है, पति पत्नी दोनों को मिल रहा है। और हमारे यहाँ रसोईया हम लोग देख रहे थे, एक विधानसभा में कम से कम 7-8 हजार रसोईया हैं, उनकी पेमेंट दोगुना कर दी गई है, आशा का तिगुना कर दिया गया है। और हमारे जितने भी हमारे भाषा है और ममता है, ये सबों की राशि बढ़ाई गई है। और आप देख रहे हैं बिहार में रोड से स्थापित है ये बिहार। हम इस बिहार को आधुनिक बिहार कहते हैं। आखिर आधुनिक बिहार क्यों कहते हैं? आधुनिक बिहार की परिभाषा क्या है? जिस प्रदेश में 24 घंटा बिजली रहता हो, जिस प्रदेश में आपके एक सुदूर देहात में भी रोड रहता हो, रोड ही नहीं, आप दरवाजे से निकले तो माननीय मुख्यमंत्री की जल जीवन हरियाली के माध्यम से गांव की गली भी प्रति तरफ दिखता हो, 24 घंटा बिजली हो। आप इस बिहार में रोड और बिजली की मायने में हम इस देश के विकसित राज्यों से आगे चले गए हैं। मैं आधुनिक बिहार से कहता हूँ, इस भारत में जितनी भी सर्वोच्च संस्थान है, चाहे वो नेट हो, कलेक्ट हो, IIT हो, NIT हो, IIM हो, ये सभी राज्य में अभी भी नहीं है, लेकिन वो बिहार की प्रांगण में भारत की सर्वोच्च संस्थान आपके बीच आए हैं। माननीय नीतीश कुमार जी की और योजना को आप देख लो जरा। देश में मैं बताता हूँ, छुआ यहाँ बैठे हुए हो, अध्ययन करनी चाहिए। देश के सभी राज्यों में, किसी भी राज्य में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और राजकीय मेडिकल कॉलेज नहीं है, वो सिर्फ बिहार में है। ये है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी की राज्य में आधुनिक बिहार ये कह रहे हैं कि मेट्रो चल रही है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने पिटारा खोल दिए हैं। जब जब बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, करोड़ों की सौगात, अरबों की सौगात इस बिहार में दे रहे हैं। ये पार्टी 5 पांडवों की पार्टी है। और आप देख लीजिएगा, इस बार की जब रिजल्ट होगी 2020, 25 से 30 और फिर से 29 और 225, तो हमारा नारा चढ़ा गया है, विकास लेकर आएंगे, युवाओं को नौकरी के लिए बात करके आएंगे। और नीतीश कुमार जी बात नहीं करते हैं, योजना नहीं बनाते हैं, क्रियान्वयन में तब्दील करने का उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार जी है। मैं चंद बातें 1-2 मिनट में आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लगाए हैं, मैं बात करके समाप्त करूंगा। मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा हूँ, मैं साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रहा हूँ, और मैं अपने कार्यकाल में 38 जिला में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज और 42 पॉलिटेक्निक कॉलेज हमने बनाने का काम किया था। इंडस्ट्री मिनिस्टर ने जो पॉलिसी हम लोगों ने किया था, हम लैंड बैंक बनाएंगे। आप इस रोहतास जिला की मैं बात कर रहा हूँ, 400 एकड़ सारोजी में जाइए, 400 एकड़ लैंड अधिकृत कर दिया गया है उद्योग के लिए। इस देश में इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो घोषणा की है नीतीश कुमार जी, जो लागू किया है, 100 करोड़ की योजना लागू करो, 10 एकड़ भूमि आपको फ्री देंगे। देश में कहीं ऐसा योजना नहीं है। 1000 करोड़ की योजना लगाओ, 25 एकड़ भूमि हमको लेने शुल्क देंगे। ये कोई मामूली चीज नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में एक बार फिर नीतीश कुमार जी की सरकार बननी है। बिहार में बहुत कुछ अभी देना बाकी है। नीतीश कुमार जी आधुनिक बिहार की मानक को तय करने वाला व्यक्ति का नाम है दास उपेंद्र कुशवाहा जी और लोजपा के चिराग जी, हमारे जीतन राम मांझी जी,
जी और भाजपा के नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति नीतीश कुमार के दाएं बाएं चारों तरफ से सहयोग के लिए खड़े हैं। बिहार सुंदर बिहार और स्वर्णिम बिहार और बेहतर बिहार बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत बहुत